परम दयाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप समस्त गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप समस्त दर्शकों को प्रणाम व जय गुरु। पूर्वतन का नव कलेवर परवर्ती जो जन होते, परवर्ती के बीच ही किंतु पूर्ववर्ती निहित रहते। परवर्ती को छोड़ के किंतु पूर्वतन की रह न विभा, परवर्ती की सेवा से ही होती वास्तविक धृति आभा। जो परवर्ती को बाद देकर पूर्व तन की बढ़ाई करता, वह बढ़ाई तो स्वतः सिद्ध ही व्यर्थता को गले लगाता। इसी से वे तो काल के द्वारा छिन्न भिन्न होते न कभी, इसी से वे तो इस जगत में शिष्ट सुंदर मूर्त विभु। पुरुषोत्तम में भेद न करना, महापुरुष में लाओ न भेद। भेद विधान से विद्ध होकर क्रम क्रम ही बढ़ता खेद। पुरुषोत्तम किंबा इष्ट जन के वंश में रहते शिष्ट क्यों, वह भी किंतु स्वतः नियंता जीवन यज्ञ की धृति ढेउ। परम दयाल की अनुश्रुति ग्रंथ से ये वाणियाँ आप सभी के सम्मुख मैंने अभी भी प्रस्तुत की हैं और इन वाणियों के ज़रिए प्रभु ने हमें आशीर्वचन दी है कि पूर्व तन में जो जो लीलाएं प्रभु ने की थी, पूर्वतन को तो मानना हमारे जीवन में नितांत ज़रूरी है, मगर पूर्वतन की ही बढ़ाई करते हम रहें और वर्तमान को यदि हम तिरस्कृत करें, वर्तमान को यदि हम इग्नोर करें, वर्तमान को यदि हमने अनदेखा किया, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को विष तुल्य बना देते हैं। इसका मेन कारण ये है कि देखिए, उस युग में प्रभु जी आए थे जब सत्ययुग था, जब त्रेता युग था, जब द्वापर युग था। उस युग में प्रभु जब आए थे तो उन्होंने अपने लीलाओं, अपने कर्मों, अपनी आज्ञाओं, अपने जो आचरणों के द्वारा हमें ये ज्ञान दिया था और किस तरह से हमें चलना चाहिए वो हमें सिखाया था। तो उस युग में उस युग के लोगों ने उस युग की जो डिमांड थी उसके अनुसार वो चले भी थे, किंतु वर्तमान समय में जो ये दुनिया है, इसमें इंसान के हृदय में कुछ और रहता है, मुख में कुछ और रहता है और चलन में कुछ और रहता है। तो ये जो व्यवहार में एक हमारे हम सभी के एक व्यवहार में एक बात आ गई है, तो इस बात को किस तरह से प्रभु जी ने हमें ठीक करना है, इसके लिए आशीर्वाद स्वरूप हमें कई सारी वाणियाँ दी हैं। इस युग में आके इस युग की अकॉर्डिंग उन्होंने हमें चीज़ें दी हैं। अगर कहीं विष है तो उस विष का तोड़ क्या है, तो उस विष को समाप्त करने के लिए हमें अमृत भी प्रदान की है। परंतु हमें में जो परवर्ती को बाद देकर पूर्वतन की बढ़ाई करता, वह बढ़ाई तो स्वतः सिद्ध ही व्यर्थता को गले लगाता। इसी से वे तो काल के द्वारा छिन्न भिन्न होते न कभी, इसी से वे तो इस जगत में शिष्ट सुंदर मूर्त विभु। ये ठाकुर जी की वाणी है। अगर हम केवल पूर्ववर्ती की चीज़ों को पकड़ के रखें, मान लीजिए श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी जिस काल में आए थे, उस काल की जो चीज़ें थी, जो व्यवस्थाएं थी, जो मनुष्य का अपना स्वरूप था, जो अंदर की वृत्ति थी, क्या वो इस युग में हमें कहीं मिलेगा? ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तो इस युग में हमें हमारे ही इंसानों के सम्मुख कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे अपने जीवन में व्यवस्थित रहना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रभु ने हमें एक बहुत गूढ़ तत्व दिया है इन सभी वाणियों के माध्यम से, और स्वयं प्रकट होके इस दुनिया में, इस युग में आके हमें जीवन की जो हमारी कश्मकश होती है, हम जो ज़िंदगी जीते हैं, इस ज़िंदगी में हमें कौन से तरीके से जीना चाहिए, अपने जीवन को किस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए, सब तरह से हमें प्रभु ने समझाई है।
चाहे वो सत्यानुसरण की वाणी हो, चाहे वो पूर्णपुति की वाणी हो, चाहे वो नारी नीति की वाणी हो, चाहे वो चौलार पौध की वाणी हो, चाहे वो अनुश्रुति ग्रंथ की वाणी हो, किसी भी ग्रंथ को आप ले लीजिए। हर ग्रंथ में ठाकुर जी ने हर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठाकुर जी ने इस युग में आके दी हैं। परंतु यही चीज़ें आपको शायद ही भगवत गीता में इतनी विस्तृतीकरण से शायद ही मिलेगा, क्योंकि गीता में इस तरह की बातें हैं जैसे चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, इस तरह की बातें हैं कि ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। किंतु इस युग में आके प्रभु ने हमें विवाह से लेके हर जो भी छोटी से छोटी चीज़ इस युग में आके हमें किस तरह से हमें चलना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने पाठ पढ़ाई है। পৃষ্ঠতরে ভালোবাসলে তাতে সার্থকতা কি, পৃষ্ঠতরে ভালোবাসলে তাতে সার্থকতা কি, তুই যদি না ভালোবাসিস তাকে সবই ছাইয়ে ঘি। भस्म में जो घी हम डालेंगे तो वो भस्म का ही रूप ही होगा, वो किसी यज्ञ का काम नहीं है। यज्ञ में जब तक यज्ञ में अग्नि जलती रहती है तो उस यज्ञ में जलती हुई अग्नि में हम जो भी अर्पण करते हैं, घी, फल, चाहे कुछ भी, तो उन चीज़ों को ही भगवान स्वीकार करते हैं। और इसी तरह से हम यदि भस्म में घी डालें तो वो किसी पूजा के लायक नहीं, या भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए भगवान ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए, हमारे जो भी विभिन्न उलझनों को सॉल्व करने के लिए इस दुनिया में इस रूप में प्रभु सद्गुरु रूप में अवतरित हुए हैं। और समस्त जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को किस तरह से हम ओवरकम करें, तो उसके लिए ठाकुर जी ने हमें राह दिखाई है। तो यदि वो हमें प्यार करते हैं, इसलिए वो इस दुनिया में इसीलिए आए हैं, मगर उससे सार्थकता क्या है? उन्होंने तो अपना काम कर ही दिया है। सब कुछ, सब बुक्स के माध्यम से हो, या अपने कर्मों के माध्यम से हो, या अपनी वाणियों के माध्यम से हो, या जो भी बातें हैं ठाकुर जी की उनके माध्यम से हो, उन्होंने हमें बहुत प्यार किया है। मगर इसका क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है कि हम उनसे प्रेम करते हैं? और ये तब प्रूव होगा जब हम उनकी वाणियों को अपने जीवन में उतार के चलें, तो ही ये वाणियाँ ठाकुर जी की सिद्ध होंगी। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, ये जो बात है ये सार्थक होगी, ये जो प्रेम है ये सार्थक होगी। तो यही कहना चाहूँगी ठाकुर जी से कि कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, हम ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। प्रभु जी से यही विनती मैं करना चाहूँगी कि प्रभु जी, मैं केवल तुम्हें ही चाहती हूँ, और तुम्हारी सत्ता को बना के रखने के लिए मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। प्रभु, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए वो प्रेरणा, वो शक्ति, वो ताकत हमेशा मेरे अंतर्मन में आप बना के रखिएगा, जिससे ये जो दिया है आज जल रहा है, ये इस दिए की तरह जलता रहे। मेरे मन के विचार इस तरह से प्रज्वलित होते रहें, और ये कभी भी किसी भी तरह की कोई भी आंधी हवा इसको बुझा ना सके। जब तक हम सत्कर्मों में डूबे ना रहेंगे, जब तक हम पूर्ववती जो चीज़ें हैं उनकी जो चीज़ें हैं उनके साथ साथ वर्तमान की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हमारे इस मानव जन्म को हम सार्थक नहीं कर पाते। और केवल यही नहीं, हमें उनकी इन बातों को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं
कि हमेशा प्रभु हमें प्यार करते रहें। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु से कभी भी अलग ना हो, तो हमें प्रभु की इन बातों को अपने जीवन में मान के ज़रूर चलना चाहिए। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए आज प्रभु के श्री चरणों में आप सभी गुरुजनों के लिए, माताओं के लिए, भाइयों के लिए, दर्शकों के लिए ढेर सारी शुभ व मंगल कामनाएं प्रेषित कर रही हूँ। और प्रभु के श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी के अंतर्मन में इस दिए की तरह ये जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इस अग्नि की तरह आपके प्रति समर्पण और हमेशा एक प्यार बना रहे, और ये अग्नि किसी भी तरह से, किसी भी आंधी के वजह से बुझने ना पाए। और प्रभु जी हम पर सदा आप अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।